नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बरेली में हिंसा भड़कती है। जुमे की नमाज के बाद बवाल भड़काया जाता है। मास्टरमाइंड कौन रहता है? तौकीर रजा खान। मौलाना तौकीर रजा की कमर पुलिस के जरिए तोड़ी गई। दंगाइयों को सबक सिखाया गया। ताबड़तोड़ तरीके से बुलडोजर बरेली में अभी तक दहाड़ रहा है। जितने भी आरोपी हैं उन सभी के ठिकानों को खंगाला जा रहा है। जो अवैध कब्जे हैं उन्हें तेजी से ढहाया जा रहा है। अब देखिए, पुलिस प्रशासन तेजी से अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ ही शिकायत लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं और जो दंगई हैं उन पर हो रही कार्रवाई को गलत बता दिया है। न सिर्फ बुलडोजर के खिलाफ कुछ चंद मौलाना बौखलाते हुए नजर आए हैं, बल्कि बरेली पुलिस पर ही एक्शन की मांग हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी है। ऐसे में अब क्या होगा आगे? क्या कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा या फिर वाकई में पुलिस के जरिए जो कार्रवाई की जा रही है उस पर रोक लगा दी जाएगी? बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। किसने हाईकोर्ट में बरेली पुलिस के खिलाफ याचिका लगाई है और क्यों लगाई है? क्यों पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए गए हैं? ग्राफिक्स आपको विस्तार से दिखाते हैं और पूरा मामला पहले आपको समझाते हैं कि आखिर क्या किया गया है बरेली पुलिस के खिलाफ। महाराष्ट्र की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन ने बरेली हिंसा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और याचिका दाखिल करते हुए मांग की गई है बरेली हिंसा के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज, बुलडोजर कार्रवाई और दर्ज मुकदमों को लेकर इस जनहित याचिका को दायर किया गया है। जो लाठीचार्ज पुलिस के जरिए किया गया उसे गलत ठहराया गया, बुलडोजर एक्शन को गलत ठहराया गया। याचिका में पुलिस के लाठीचार्ज, बुलडोजर कार्रवाई और दर्ज मुकदमों को गैर कानूनी साफ साफ बताया गया है। जो ख्वाजा गरीब नवाज एसोसिएशन है उसने ये याचिका लगाई। याचिका में मांग की गई है कि बरेली पुलिस द्वारा गलत लाठीचार्ज किया गया है, इसलिए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। यहां पर पुलिस पर ही सवाल उठा दिए गए हैं। मांग की गई है कि बिना कानूनी कार्रवाई पूरी किए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, इसलिए उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि इस मामले को लेकर चंद विपक्षी भी बौखलाते हुए नजर आए थे। याचिका में कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से तोड़फोड़ की गई है, उनका नुकसान दिलाया जाए। यानी पुलिस के जरिए जो अवैध कब्जों पर बुलडोजर दौड़ाया जा रहा है उसको गलत बताया जा रहा है। प्रशासन द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया के दुकानों मकानों की सीलिंग से रोजगार प्रभावित होने की बात भी कही गई है। तो सीधे सीधे न सिर्फ यहां पर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में लाकर खड़ा करने की कोशिश की गई है, बल्कि बरेली पुलिस पर जो सवाल उठाए गए हैं अब वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। देखिए, बरेली पुलिस ने क्या किया, क्यों लाठीचार्ज किया, कब लाठीचार्ज किया, ये आपको विस्तार से पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। जुमे की नमाज थी, आई लव मोहम्मद का विवाद कानपुर से खड़ा होता है और उसके बाद बरेली में साजिशन इसको भड़काया जाता है। बाकायदा मौलाना तौकीर रजा पहले से ही साजिश रचा हुआ नजर आता है। भीड़ को इकट्ठा करने के लिए एक मैसेज ग्रुप में सर्कुलेट किया जाता है और उसकी गैंग पूरी भीड़ को जुटाने की तैयारी में जुट जाती है। जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर बरेली में भीड़ जुटाई जाती है और ये भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि पुलिस के समझाने से भी ये लोग समझते हुए नजर नहीं आते हैं। और उसके बाद क्या होता है? पथराव होता है, फायरिंग तक की जाती है और पुलिस प्रशासन को खुले तौर पर चुनौती दी जाती है। जब मामला बिगड़ता है, भड़कता है और बवाल होना शुरू होता है तो उसके बाद पुलिस के जरिए लाठीचार्ज कर इस भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की जाती है। और ऐसे में देखिए, ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन इस लाठीचार्ज को गलत बता रहा है, जबकि पथराव जो किया गया उसको गलत नहीं बता रहा। भीड़ जो जुटाई गई प्रशासन की अनुमति के बिना वो गलत नहीं है। बुलडोजर, अवैध जो कब्जे हैं, अवैध जो जमीन पर कब्जा कर जो मकाने दुकानें बनाई गई हैं उन पर बुलडोजर चल रहा है उसको गलत नहीं बता रहा। लेकिन पुलिस ने भीड़ पर जो लाठीचार्ज किया है, भीड़ को खदेड़ने के लिए, पथराव रोकने के लिए जो लाठीचार्ज किया है उसको गलत बताया जा रहा है। मौलाना लगातार इस मामले को लेकर ठीक वैसे ही बौखला रहे हैं जैसे चंद राजनीतिक पार्टियां इस मामले को लेकर माहौल बना रही, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लगातार बरेली में जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है उसको लेकर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बरेली जाने वाला था, वो भी उस वक्त पर जब मामला संवेदनशील बना हुआ है। इलाके में शांति बहाल करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से वहां पर तैनात है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी उन परिवारों से मिलने पहुंचने वाली थी जिन परिवारों के लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों से मिलने वाली थी जिन पर लगातार ये कार्रवाई हो रही है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि
जो एसोसिएशन है नवाज वेलफेयर, उसके सचिव मोहम्मद यूसुफ अंसारी की ओर से दाखिल जनहित याचिका में मांग की गई है कि 26 सितंबर को हुई घटना की जांच जिला जज स्तर से न्यायिक अधिकारी से कराई जाए। लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। गैर कानूनी तरीके से की गई बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई की जाए। याचिका में मांग की गई है कि जिन लोगों की दुकानें सीज गई हैं उन्हें खोला जाए। बरेली पुलिस द्वारा किए गए गलत लाठीचार्ज की जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए गए बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए और तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई भी की जाए। जिन मकानों और दुकानों को सीज किया गया है उनसे लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है, उस पर भी कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। फर्जी एफआईआर दर्ज कर निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए। ये मांग की गई है। ये जो वेलफेयर एसोसिएशन है इसकी तरफ से उनके जो बाकी इस मामले में अब कोर्ट क्या एक्शन लेता है, इस याचिका पर कब सुनवाई करता है और उसके बाद क्या फैसला सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसको लेकर तमाम विपक्षी दल भी बौखला रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर एआईएमआईएम तक, असदुद्दीन ओवैसी तक सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। सभी नेता गुट बनाकर बरेली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई, किसी को वहां जाने से रोक दिया। अब ऐसे में जो ख्वाजा गरीब नवाज ये वेलफेयर एसोसिएशन है जिस तरीके से ये आरोप लगा रहा है, शायद ये एफआईआर पढ़ना भूल गया। एफआईआर में बाकायदा एक एक चीज का खुलासा पुलिस ने किया है कि कैसे साजिशन भीड़ जुटाई गई, कैसे इस भीड़ को उकसाया गया। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के नाम पर कैसे बवाल कराने की, बरेली के जरिए पूरे यूपी तक इस साजिश को फैलाने की कोशिश की जा रही थी, वो समझिए। क्योंकि एफआईआर में साफ साफ कहा गया कि मौलाना तौकीर रजा के इरादे बरेली में दंगा भड़काने के थे। वो कैसे कि साफ कहा था कि मुसलमानों को अब अपनी ताकत दिखानी होगी, मुसलमानों को सड़कों पर उतरना होगा। आइलम मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से माहौल बन रहा है उसको और उग्र करना होगा, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, हमारे इस्लाम खतरे में, इस तरीके की बातें की गई। एफआईआर में बाकायदा ये भी खुलासा किया गया है कि ये तक कहा गया कि अगर पुलिस वाले निशाना बनाते हैं तो पुलिस वालों को भी मत छोड़ो, मार दो। इस तरीके की चीजें जो एफआईआर में लिखी गई हैं वो खुलासा कर रही हैं कि कितनी बड़ी साजिश बरेली को जलाने की थी, उत्तर प्रदेश को सुलगाने की थी। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में ना आते, उत्तर प्रदेश पुलिस मोर्चा ना संभाल रही होती तो आज यूपी में माहौल कितना बुरा होता शायद कोई अंदाजा भी लगा रहा होता। लेकिन बावजूद उसके भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले मैदान में आ गए हैं और पुलिस को ही निशाना बनाने मैदान में उतर आए हैं। अब देखना यह होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये याचिका पहुंची है। अब पीआईएल क्रिमिनल जो दाखिल की गई है उसके तहत क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है। क्या ये गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो इस मामले में जीत हासिल करता है, क्या वाकई में पुलिस पर कार्रवाई होती है। हालांकि पुलिस ने जो तथ्य जुटाकर सबूतों के हिसाब पर कार्रवाई की है, सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, वीडियो देखकर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या एक्शन लेगा, क्या फैसला सुनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब ऐसे में इस खबर को लेकर और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।